हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 7 ऑफ मॉड्यूल कोड M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। सो लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिकल नंबर 5 और प्रैक्टिकल नंबर 6 कवर किया था। आज बात करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 7 की। तो देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। क्रिएट एन HTML पेज कंटेनिंग द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एज फॉलोज। ठीक है, तो आपको एक HTML पेज क्रिएट करना है और उस पर आपको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को डलवाना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ करेक्शन है। जो आपको ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया गया है वो इस तरीके से नहीं होगा, वो इस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पे A0, A1, A2 और A3 के जो नंबर्स हैं वो सुपर स्क्रिप्ट में नहीं होंगे, वो सब स्क्रिप्ट में होंगे। ठीक है जी, तो आपको इस तरीके से ये अपने वेब पेज पर दिखाना है। तो इट इज़ द करेक्ट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कोड की। तो पहले आते हैं हम अपने अबंतु पे और यहाँ पे हम इसे करते हैं लॉगिन और यहाँ पे हम ओपन करेंगे नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, तो मैंने पहले से ही ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 7 के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो डॉक टाइप HTML, इसके बाद HTML, देन हेड। ठीक है, हेड के अंदर आप टाइटल देंगे। टाइटल हम दे देते हैं द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है जी, अब यहाँ पे टाइटल को क्लोज करते हैं और फिर आप हेड को भी क्लोज कर दो। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बॉडी टैग को। ठीक है, तो आप बॉडी में बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो। तो उसके लिए हमने पढ़ा था BG कलर का आप यूज़ करोगे। ठीक है, BG कलर इज इक्वल टू, आप यहाँ पे कोई भी कलर सेट कर सकते हो। लेट्स सपोज हमने पिंक सेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसे आप एंगुलर ब्रैकेट को बंद कर दोगे और नेक्स्ट लाइन से हम क्या करेंगे, अपने एक्सप्रेशन को लिखवाएंगे यहाँ पे। तो पहले हम फॉन्ट सेट कर लेते हैं। तो फॉन्ट साइज इक्वल टू, यहाँ पे हम 7 कर लेते हैं और इसके बाद आप इसे कर दो क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको करवाना है A0। तो आपने A लिखा। ठीक है, अब जो A0 का जो 0 है वो आपका आएगा सब स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करोगे सब स्क्रिप्ट टैग का। सब का इस्तेमाल करा और ये आपको स्मॉल में चाहिए तो आपने स्मॉल टैग का भी यूज़ कर लिया। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा 0, क्योंकि आपको जो 0 है वो सब स्क्रिप्ट में चाहिए और स्मॉल में चाहिए। इसके बाद आपने यहाँ पे पहले क्लोज किया स्मॉल टैग को और स्मॉल टैग के बाद आपने क्लोज किया सब टैग को। ठीक है, सब मतलब सबस्क्रिप्ट। ओके, इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे आपने लगाया प्लस। ठीक है, प्लस के बाद आपको फिर से A1 चाहिए अब। ठीक है, तो A1 के लिए हम क्या करेंगे, सब का यूज़ करेंगे सबस्क्रिप्ट और फिर स्मॉल का यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप 1 लगाओगे। ठीक है, A1 चाहिए हमें और A1 के बाद आप पहले स्मॉल को क्लोज करोगे। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे सबको बंद करोगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम लेंगे x। ठीक है, हमें x की पावर क्या चाहिए, यहाँ पे हमें x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, मतलब 1 चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करोगे, प्लस लगाओगे, उसके बाद फिर से a आ जाएगा। ठीक है, a के बाद आपका फिर से सबस्क्रिप्ट आएगा, फिर स्मॉल आएगा यहाँ पे। स्मॉल के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे। अब A2 चाहिए हमें, तो हमने अभी तक A0 लिखा है प्लस A1x लिखा है। अब हमें A2x की पावर 2 लिखना है। ठीक है, तो प्लस A लिख दिया और सबस्क्रिप्ट लगाया, स्मॉल लगाया, 2 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे पहले आप स्मॉल को क्लोज कर लो और उसके बाद सबस्क्रिप्ट को भी क्लोज कर लो। ठीक है,
इसे हमने क्लोज किया। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखवा दिया x, और x की पावर में हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो x की सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम SUP का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और वो हमें चाहिए स्मॉल में, तो स्मॉल टैग का यूज़ करेंगे यहाँ पे। इसके बाद हमें चाहिए पावर में 2, ठीक है। हमें चाहिए A2X2, ओके। इसके बाद आपने क्या किया, पहले आपने यहाँ पे स्मॉल टैग को बंद करना है, ठीक है। इसके बाद आपको सब टैग को, मतलब SUP सब, ठीक है, सब टैग को भी यहाँ पे बंद कर देना है, ओके जी। इसके बाद आप क्या करोगे, आप लगाओगे प्लस के बाद A, ठीक है, प्लस A। यहाँ पे गैप मत रखो, A कर लो यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे भी हमने गैप कर दिया है, ठीक है। अब A के बाद क्या करना है, हमें फिर से सबस्क्रिप्ट का यूज़ करना है, और यहाँ पे स्मॉल का यूज़ करना है। अब क्या आएगा आपका, 3 आएगा, ठीक है। हमें A3 चाहिए यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे पहले स्मॉल को क्लोज किया, देन हमने सब को भी यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है, ओके। इसके बाद आप क्या करोगे, हाँ जी, इसके बाद हम करेंगे x, ठीक है। x के बाद आप लगाओगे सुपरस्क्रिप्ट, और सुपरस्क्रिप्ट के बाद आप लगाओगे स्मॉल, और यहाँ पे हमें पावर चाहिए 3, x की पावर 3, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्मॉल को क्लोज कर दो यहाँ पे, और फिर आप यहाँ पे सबको भी क्लोज कर दो, SUP सब, मतलब सुपरस्क्रिप्ट। और सबसे एंड में आप क्या करोगे, फॉन्ट टैग को क्लोज करोगे, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में ओपन किया था उसे। अब सब कुछ क्लोज हो गया, एक बार चेक कर लो। और एंड में आप क्या करोगे, बॉडी टैग को क्लोज करोगे। इसके बाद आपने एंड में, सबसे एंड में HTML को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपने कोडिंग कर ली है। सो यहाँ पे देखते हैं हमें क्या करवाना था। हमें करवाना था A0 प्लस A1X प्लस A2X2 प्लस A3X3। अब यहाँ पे आपने 2 टैग का यूज़ किया है सबसे ज़्यादा, तो वो है आपका सबस्क्रिप्ट टैग, ठीक है, और एक आपका है सुपरस्क्रिप्ट टैग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सबस्क्रिप्ट के लिए आपने इसका इस्तेमाल किया है, और सुपरस्क्रिप्ट के लिए आपने इसका इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, वो ये है कि देखो, जो ये आपके नंबर्स है ना, 0, 1, 2, 3, और जो ऊपर में 2 और 3 है, वो थोड़े स्मॉल फॉन्ट में आएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे स्मॉल टैग का भी यूज़ किया है, ताकि जो आपका टेक्स्ट है, जो आपके नंबर्स है, वो स्मॉल फॉन्ट में दिखाई दे, ठीक है। तो ये आपने किया है स्मॉल फॉन्ट के लिए। तो हमने बेसिकली इन 3 HTML टैग का यूज़ किया है, और हमने यहाँ पे अपनी कोडिंग को कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे पहले हम करेंगे इसको सेव, ठीक है। तो सेव पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इसको सेव करते हैं हम अपने होम फोल्डर में, प्रैक्टिकल 6 के नाम से करते हैं, ठीक है। नहीं, 7 है ये आपका प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल 7.html, ओके। सेव पे क्लिक कर देंगे, और सेव पे क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, जितने भी आपके HTML टैग्स थे वो डिफरेंट कलर से दिखाई देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं इसे मिनिमाइज, और अपने होम फोल्डर पे जाते हैं और क्लिक करते हैं अपनी फाइल पे। तो फाइल पे क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना, और देखो यहाँ पे आपके सामने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो A0 प्लस A1X प्लस A2X की पावर 2 प्लस A3X की पावर 3, यहाँ पे देखो द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ये आपके जो होम पेज है, आपका जो HTML पेज है, उसका टाइटल है। और ये हमने जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन अपने वेब पेज पे
लिखवाया है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा हम जूम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंपल तरीके से पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को अपने वेब पेज पर लिखवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको ध्यान देना होगा कुछ थोड़ी सी बातों का, वो ये कि कब आपको सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है और कब आपको सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। बस इतना सा आपको ध्यान देना है और उसके बाद आप इजीली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को, कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को आप अपने HTML पेज पे डलवा सकते हो, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये सिंपल प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट को पोस्ट कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई देयर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये प्रैक्टिकल क्लासेस समझ में आ रही हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस क्लास को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को, ठीक है। और आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप क्या करेंगे, बेल आइकन को हिट करेंगे और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। आपका एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है, थ्योरी क्लास भी लीजिए और प्रैक्टिकल क्लासेस भी लेते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।